अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब है वाटर और सोल्यूट एंड रेगुलेशन मीन्स बैलेंसिंग। तो जब होम्योस्टेसिस के अंदर वाटर और सोल्यूट के लेवल को बैलेंस किया जाता है लिविंग बॉडी में, उसको ही हम बोल देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपके पास होम्योस्टेसिस में 3 टाइप्स आ जाती थी। सबसे पहली टाइप हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ऑस्मो रेगुलेशन में आपके पास एक सब हेडिंग दी हुई है आपकी बुक में, वाटर रिलेशंस ऑफ सेल्स के नाम से। अब इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो सेल है उसके अंदर वाटर का क्या रिलेशन है। तो वाटर जो है वो हमारे पास एक सॉल्वेंट है जो सेल के अंदर मौजूद जितने भी सोल्यूट्स हैं उनको खुद के अंदर डिज़ोल्व किए हुए है। ऑब्वियसली एक सोल्यूशन के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक हमारे पास सोल्यूट है, दूसरी चीज़ हमारे पास सॉल्वेंट है। तो वाटर जो है वो सेल के अंदर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, इसके अंदर जितने भी सोल्यूट्स हैं वो डिज़ोल्व है, इसलिए हमने कहा कि वाटर सेल के अंदर जो है वो बेस्ट सॉल्वेंट का काम कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन दी बॉडी। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर सोल्यूट और वाटर के लेवल को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो बच्चों इस चीज़ को डिटेल में देखने के लिए आपको सबसे पहले 3 टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो 3 टर्म्स हमारे पास क्या हैं, सबसे पहले है हमारे पास हाइपोटोनिक। ठीक हो गया, यानी 3 इन्वायरमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हाइपोटोनिक है, इसके अलावा हमारे पास हाइपरटोनिक और इसके अलावा थर्ड टर्म है हमारे पास आइसोटोनिक। सबसे पहले आप लोगों को इन 3 टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 3 टर्म्स क्या हैं, हाइपो मीन्स अगर आप हाइपो को डिफ़ाइन करो तो टॉनिक जो है वो हमारे पास सोल्यूशन के लिए टर्म यूज़ की गई है। ठीक हो गया, तो हाइपो मीन्स ओवरफिल्ड, यानी बहुत ज़्यादा वाटर वाला, या ये कह लो कि मोर वाटर। हाइपर की अगर हम बात करते हैं तो हाइपर टॉनिक हमारे पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम कहते हैं लेस वाटर, और इसी तरह आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, अब हम अगर सबसे पहले हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो इन्वायरमेंट जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोल देते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बात समझ आइए, क्या कहा हमने, हाइपोटोनिक मीन्स मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारे पास हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें लेस वाटर। ठीक है, अब वाटर कम है, इट मीन्स सोल्यूट ज़्यादा है। यानी एक सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन के अंदर 2 ही चीज़ें हैं, या सोल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। अगर सोल्यूट ज़्यादा है हमारे पास तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम बोल देंगे हाइपरटोनिक। अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है यानी वाटर ज़्यादा है तो उस इन्वायरमेंट को हम बोल देंगे हाइपोटोनिक। समझ आ गई। थर्ड टाइप है हमारे पास आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम, इसका मतलब है कि ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें ना तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ना ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दोनों ही खुद को एक दूसरे को बैलेंस करें। यानी इस तरह के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको डायग्राम्स बना के बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है आपकी बुक में तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स को। अब आप सबसे पहले तीनों इन्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। आपके पास सबसे पहला एक जार की फॉर्म में दिखाया हुआ है, एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, एक आपके पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, एक आपके पास हाइपरटोनिक है। दोबारा बता देती हूँ मैं कि आपने क्या कहा था, तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स में हाइपोटोनिक में क्या होता है, मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन। आइसो में क्या होता है, सेम होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, और हाइपर में क्या होता है, मोर सोल्यूट एंड लेस वाटर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक लिविंग सेल को तीनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रख के देखा और हमने ये जज करना है, हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स के अंदर लिविंग सेल, एक लिविंग बॉडी सेल का क्या इफ़ेक्ट जो है वो शो होता है। तो सबसे पहले हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जब एक सेल को रखा जाता है, अब आप खुद सोचें कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जब वाटर को सेल को रखा जाएगा
तो क्या होगा, अब सबसे पहले तो वाटर की मूवमेंट को आपको पता होना चाहिए। वाटर कैसे मूव करता है, वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ को मूव करता है, वाटर हमेशा उस एरिया की तरफ जाता है जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी वाटर जो है अब वो क्या करेगा बाहर, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, ये हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है। इसमें हमने दोबारा अपने माइंड में रखें, रिकॉल करें कि ये वो इन्वायरमेंट है जिसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट क्या है, कम है। अब वाटर क्योंकि ज़्यादा है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ को मूव करेगा, वाटर जो है वो इन्वायरमेंट में से सेल के अंदर मूव करेगा, यानी इनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, सेल के अंदर मूवमेंट हो जाएगी वाटर की। ठीक है, इसका मतलब है सेल के अंदर पानी भर जाएगा, हमारा सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, यानी वाटर फिलअप हो जाएगा और हमारा सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है बच्चों आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, अब वाटर की मूवमेंट हमने क्या बात की कि वाटर हमेशा मूव करता है कहाँ, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि वो सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। अब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर बाहर भी वाटर उतना ही है और सेल के अंदर भी उतना ही है, तो जितना वाटर इनवर्ड मूव करेगा सेल के, उतना ही आउटवर्ड भी मूव करेगा। तो इसका मतलब है इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जो सेल होता है वो नॉर्मल रहता है, ना तो वो टर्जिड होगा ना ही वो श्रिंक होगा, वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, थर्ड टाइप का इन्वायरमेंट है हमारे पास, कौन सा है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब हाइपरटोनिक क्या होता है, हमने कहा कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, कम हो गई। ठीक है, यानी थर्ड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट था हमारे पास जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और लेस वाटर है। अब क्योंकि लेस वाटर है और इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर जब एक सेल को रखा गया तो सेल क्या करेगा बच्चों, फिर से वही बात कि वाटर सेल के अंदर जो है वो कहाँ मूव करेगा, वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में, क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर हमेशा मूव करता है मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, तो सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेल से वाटर की मूवमेंट होगी आउटसाइड द इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में हमारा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो आपने तीनों तरह के इन्वायरमेंट्स डिस्कस किए। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मींस मोर सॉल्वेंट मींस मोर वाटर एंड लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन, और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट मींस मोर सोल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। क्लियर हो गया। और तीनों तरह के इन्वायरमेंट में हमने सेल की भी कंडीशन देखी, सेल का भी इफेक्ट देखा। क्या हुआ कि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल श्रिंक हो जाता है और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हमारा सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट से वाटर सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है। ये है नेट फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए सेल के अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो पैसेज प्रोवाइड करती है और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हुए सेल मेम्ब्रेन में से मूव करते हुए सेल के इन्वायरमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा सा हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन का कंसेप्ट है। आप लोगों को ये 3 टर्म्स मुकम्मल तौर पे जहन नशीन कर लेनी है कि हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या होता है, आइसो क्या होता है। ये बिल्कुल भी आपने अपने माइंड से स्लिप नहीं होने देना। क्यों? क्योंकि अगले जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे ऑस्मो रेगुलेशन के, या ये समझ लें कि हमारे ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिक्स हैं ये। ठीक है, तो अगर आपने हाइपो और हाइपर को मिक्स कर दिया तो आपको इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को हाइपो और हाइपर का कंसेप्ट, इनका डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।